हास्य रस यानी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में जो 2 रस हैं, हास्य रस और करुण रस, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रस क्या है, रस किसे कहते हैं, रस के अंग कौन कौन हैं, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हास्य रस, जो कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और 2024 की परीक्षा में हास्य रस और करुण रस, इन 2 रसों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हास्य रस क्या है? देखिए, हास्य नाम से स्पष्ट है। हास्य का मतलब हंसी। हास्य का मतलब क्या है? हंसी, यानी हंसी का भाव। यानी देखिए, हास्य रस जो होता है, कहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है, ये हमें समझना है। जैसे मान लीजिए किसी की विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत यानी विचित्र पहनावा आदि को देख करके मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न हो, हंसी का भाव, हास्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे हमें समझने के लिए एक सरल तरीके से ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है और वो तुतला करके बोलता हो, तो जो है हमारे अंदर क्या, उसको देख करके, उसकी वाणी को सुन करके हंसी निकल पड़ती है, ऑटोमेटिक हंसी का भाव निकल पड़ता है, हास्य का भाव निकल पड़ता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे कोई विचित्र शब्द है, उनको सुन करके हमें हंसी का भाव आ जाता है, हमारे हृदय में हास्य उत्पन्न हो जाता है। या मान लीजिए किसी का पहनावा को देख, विचित्र पहनावा को, जैसे आपने देखा होगा नौटंकी का जोकर, नौटंकी का जो जोकर होता है ना, उसके कपड़े आप देखें, उसके कपड़े कैसे होते हैं, बड़े विचित्र टाइप के होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, है ना, और जो उसकी टोपी होती है वो भी दूसरे कलर की, और उसका जो पहनावा होता है तो वो एक अलग प्रकार का होता है, जिसको देख करके हमारे हृदय में, हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, हास्य का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी कहने का मतलब जो है, किसी की विचित्र वेशभूषा को देख करके, किसी की विकृत शारीरिक अंगों को देख करके, मान लीजिए किसी के जो है मतलब हाथ जो है इतने पर से ना हो, तो हालांकि हंसना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। या कोई व्यक्ति हो जो तोतली बोली बोलता हो, है ना, तो जैसे क्या हुआ, इसके लिए थोड़ा वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे क्या हुआ, एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसके जो है 4 बच्चे थे और उसमें से एक लड़के का जो है शादी करने के लिए उसके पिताजी ने ठाना। तो अपने बच्चों को समझा दिया कि भाई देखो, कल जो है इस बड़े वाले लड़के के शादी के लिए जो है कुछ लोग देखने आ रहे हैं और तुम लोग ऐसा करना। तो उसके पिताजी ने कहा बच्चों से, जो उसमें एक तोतला बोलता था, तोतली भाषा में बोलता था, तो उसके पिताजी ने कहा कि ऐसा है, कल जो है देखने वाले आएंगे और उसमें से बच्चे को बता दिया कि तुम्हें बोलना कुछ भी नहीं है, नहीं तो जो है वो जो देखने आएंगे वो वापस चले जाएंगे, शादी नहीं होगी। तो कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद में जब दूसरे दिन उस लड़के को देखने वाले आए शादी देखने के लिए लड़के की, तो उसकी माँ ने क्या किया था, जो है बाहर धूप में सुखाने के लिए कुछ अनाज जैसे चावल वगैरह है और इस तरह के कुछ फैला दिया था सूखने के लिए। तो जब वो उसके देखने वाले आए तो बैठे थे, पानी पस्ता हो रहा था, तो तब तक क्या हुआ कि वो एक कुत्ता आ गया और उसको जो है खाने लगा, उसे जो फैला हुआ था सूखने के लिए। तो वो जो तोतला लड़का था उसने कहा, अरे थप दो है कुत्ते, चावल तो खा रहे हैं, सब कुत्ते चावल को खाने जा रहे हैं, तोतली भाषा में बोलने लगा। तो एक दूसरा जो लड़का था वो कह रहा, तुप तुप तुप, पापा क्या कहना है, तुप तुप। इस प्रकार से जो है, जो देखने वाले आए थे उन्हीं के सामने जो है वो बोलने लगे। जो देखने वाले थे उन्होंने देख लिया कि भाई इनके तो जो लड़के हैं सब तोतली भाषा में बात करते हैं, वो बेचारे वापस चले गए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि किसी की विचित्र वेशभूषा को देख करके,
विकृत अंग को देख करके, तोतली बोली को सुन करके हमारे हृदय में, हमारे मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसी से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। सरल एक परिभाषा यह है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव के द्वारा हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यह हास्य रस की परिभाषा है, यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव के द्वारा हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी जहाँ पर जो है विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, और हास्य नामक स्थायी भाव का मतलब जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, ये स्थायी भाव है हास्य, ये हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस की निष्पत्ति कहाँ होती है? विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव के द्वारा हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि जो है किसी की विचित्र वेशभूषा को, किसी की विचित्र वाणी को, विकृत अंग को देख करके हमारे हृदय में, मन में जो हंसी का भाव, हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण हमें जानना है, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में उदाहरण दिए जाते हैं। उसमें उदाहरण दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि प्रस्तुत उदाहरण में या उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा रस है, कौन सा रस है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हास्य रस का जो उदाहरण है, हास्य रस का उदाहरण है, इसमें क्या है, ऐसे शब्दों का समावेश किया जाता है जिसको सुन करके हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, हास्य स्थायी भाव की उत्पत्ति हो। जैसे मान लीजिए इसके उदाहरण के लिए कहा कि हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में। तो आगे इसके शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। जो नंगा के बियाह में, यानी कोई व्यक्ति है और जो उसकी शादी हो और वो बिना कपड़ों के हो मान लीजिए, या विचित्र कपड़े पहने हो, तो वहाँ पर क्या होता है, एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए भगवान भोलेनाथ की जो बारात थी, उसमें जो उसके बाराती थे कैसे थे, लूले लंगड़े, भूत प्रेत, अनेक अंधे काने कोबरे, अनेक प्रकार के बाराती थे। उन बारातियों को देख करके जब वहाँ बारात पहुँची राजा हिमांचल के यहाँ, तो वहाँ के लोग देख करके स्तब्ध रह गए, यानी हंसने लगे, और कुछ तो डर रहे थे, क्योंकि जो है दूल्हे को देख करके कि उनके जो गले में सांप लटका हुआ है, कपड़े शरीर पे है नहीं। ठीक है, तो इस तरह जो है कहने का मतलब जो है कि जिसको देख करके या किसी वस्तु को देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणों में जो है हम यही देखेंगे कि क्या उदाहरण जो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या पढ़ करके उदाहरण को पढ़ने से हमारे मन में क्या हंसी का भाव तो नहीं उत्पन्न हो रहा है ना। ये हम देखेंगे कि हमारे मन में क्या हंसी का भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा। अगर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा तो वहाँ पर हास्य रस है। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे तो उसमें जो है हंसी का भाव उत्पन्न होगा। यानी कोई दोहा पढ़े, कोई उदाहरण पढ़े, तो उसमें मान लीजिए पढ़ने से हमारे अंदर हंसी अपने आप उत्पन्न हो जाए, तो ये हम समझ लेंगे कि यह हास्य रस का उदाहरण है। उदाहरण जो हास्य रस का, कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, और शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। ये जो हास्य रस का उदाहरण, यानी इसको पढ़ने से हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अनेक इसके उदाहरण हैं जिनको हम पढ़ करके ये जान सकते हैं कि ये जो है हास्य रस का उदाहरण है। उसको सुनने से हमारे मन में हंसी का भाव, कि कहा बंदरिया ने बंदर से, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो चले नहाने गंगा। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो चले नहाने गंगा, और बच्चों को घर पर छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा, है ना। ये इस प्रकार से
उदाहरण जो हम पढ़ेंगे और पढ़ करके ऐसे ही सुनते ही हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर जो है क्या है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है ना। कि मतलब जो है बंदरिया ने बंदर से कहा कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, और बच्चों को घर पर छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक उदाहरण जो मिलते हैं जिनको जो है सुन करके पढ़ करके हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है और वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है।